करके ही मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। मैं बताते चलूं कि मेरी बहन जब विद्यालय में पढ़ा करते थे, इन्होंने आशीर्वाद दिया था कि तुम्हारे घर में एक ऐसा काम होने वाला है जिससे तुम्हारी ख्याति राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय होगी। और वो सुदिन आया 6 नवंबर 2014 को। मैं वाल्मीकि नगर, पश्चिमी चंपारण, बिहार, भारत से आया हूँ। और फिर मुझे याद आया कि हाँ, एक संत ने कहा था, भक्तों, भाई और बहनों, मित्र देश नेपाल, आप मेरे मित्र, आपके हम मित्र, और यहाँ मैं संत का आशीर्वाद लेने आया हूँ। अब तक जो मेरी सफलता है वो संतों की सेवा से है। नारायणी गंडकी माता की महाआरती कराने का सौभाग्य मैं एक माध्यम बना। हमारे संत भगवान कह रहे थे, स्वामी चैतन्य कृष्ण महाराज ने कहा कि जो स्वयं को स्थापित करने के लिए, स्वयं को केंद्र बिंदु बनाकर अगर कोई कार्य करता है, कहता मैं, बकरी मैं बोलती है, उसे मालूम है 2-4 दिन में उसे कट जाना होता है। आइए हम मैं नहीं, हम की आवाज बुलंद करें और ये हिंदू राष्ट्र नेपाल और इतना बड़ा ये ज्ञान महायज्ञ इस ऐतिहासिक नदी के तट पर। ज्यादा वक्त नहीं है, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, हमारे साथ श्री गुरु वशिष्ठ जी महाराज, जो सप्तरंगी बाबा के नाम से जाने जाते हैं, जिनका भी स्नेह प्राप्त है, जो हर वार के मुताबिक संकल्पित भाव से वस्त्र धारण करते हैं। सोमवार के दिन, मंगलवार के दिन, हर वार के दिन अलग अलग रंगों का धारण करते हैं। मैंने अपनी आंखों से वैसा संत नहीं देखा। इनके घर में मैं जो देखा, जो वेद पुराण उपनिषद अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनं स्वयं परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। रामचरितमानस पढ़ो, महाभारत पढ़ो, पुराण पढ़ो, गीता पढ़ो, सुख सागर पढ़ो। आज मैं बस इतना ही चाहूंगा, स्वामी चैतन्य कृष्ण महाराज के अंदर जो बोझ है, जो वाणी में मिठास है, जो इनके सत्संग करने की कला है, जो इनका ज्ञान है, उस ज्ञान को मैं नमन करता हूँ। और धन्य है ये नेपाल की भूमि, जहाँ ऐसे चैतन्य स्वामी है, और नेपाल का कभी कुछ भी नहीं हो सकता। लोग कहते हैं नेपाल ऐसा देश है कभी गुलाम नहीं हुआ। जहाँ पशुपतिनाथ बाबा होंगे, गुलाम कौन करेगा? जोरदार तालियां। मेरी बातें अच्छी है भक्तों, ये समय अमूल्य है। और मैं देख रहा हूँ नेपाल के दूर दूर से, विदेशों से भी जिन्हें जानकारी मिली है यहाँ ज्ञान महायज्ञ हो रहा है, यह महालिंग धाम में कुछ ऐतिहासिक कार्य हो रहा है, वे अपना अर्थ दान भेज रहे हैं। हमारी बहनें, हमारी माताएं अपना समय दान करके इस जीवन को धन्य बना रही हैं। मैं कहना चाहूंगा, आप सभी हमारे मित्र हैं, मैं आपका मित्र हूँ, मित्र देश भारत से आया हूँ। आप सभी हर पूर्णिमा के दिन जो महाआरती होती है, हमारे पास कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी, लेकिन स्वामी चैतन्य कृष्ण महाराज बोले कि मैं डी आनंद जी आऊंगा। और मैं क्या कहूँ, जब से आए तब से जो वहाँ सुख की वर्षा हो रही है, जो परमानंद की प्राप्ति हो रही है। इस बार जर्मनी से अतिथि आए थे, इसके पूर्व अमेरिका से वेलेंटिना आए थे, मिस्टर हेनरी वेकली आए थे। तो मैं कह सकता हूँ साक्षात संत भगवान है। प्रेम से बोली चैतन्य कृष्ण भगवान की, संत भगवान की। रामचरितमानस में लिखा गया है, बिनु सत्संग विवेक न होई। अगर सचमुच आप चाहते हैं कि जीवन धन्य हो, जीवन में सुख शांति की वर्षा हो, आपके जीवन में हमेशा खुशियां आए, तो कम से कम संत का निरादर मत करना। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु ना वही माथा। रामचरितमानस में उल्लेख है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बनने के लिए तुम्हें वन जाना होगा, राक्षसों का संहार करना होगा, रावण ऐसे दुरात्मा का संहार करना होगा। कृष्ण बनना चाहते हो तो फिर कंस का सर्वनाश करना होगा। अगर हिम्मत ताकत है तो तुम भी एक भगवान का दर्जा प्राप्त कर सकते हो। अगर हिम्मत ताकत नहीं है तो फिर तुम यही रह जाओ। मैं अंत में यही कहना चाहूंगा, इतना बड़ा यह महायज्ञ, इतना बड़ा यह कार्यक्रम, जहाँ पे ऋषि महर्षि आकर वैज्ञानिक बनाएंगे और वैज्ञानिक को ऋषि बनाया जाएगा। यहाँ पर हजारों हजार बच्चे देश विदेश के आकर शिक्षा प्राप्त करेंगे ऐसी पुण्य भूमि में। और पहली बार स्वामी चैतन्य कृष्ण जी के माध्यम से मुझे इस काली गंडकी के तट पर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं सपने में भी नहीं सोचा था इतने हजार लोगों के बीच मुझे संबोधन करने का मौका दिया जाएगा। भाई और बहनों, मैं चाहूंगा आपका स्नेह आशीर्वाद मुझे मिले, और जहां भी चैतन्य कृष्ण स्वामी जाएं तो मुझे कम से कम आपके चरणों की सेवा करने का थोड़ा सा अवसर प्राप्त होता रहे, ताकि हमारा जीवन धन्य होता रहे। मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूं, वाल्मीकि नगर में जो स्वामी जी ने महाआरती की शुरुआत कराई है,
जिसमें नारायणी गंडकी माता की महाआरती होती है। तो मैं चाहूंगा आने वाले समय में समय अनुसार जिस पूर्णिमा के दिन गुरु जी के पास समय हो, अपने साथ साथ हमारे नेपाल के भाइयों को भी, कलाकारों को भी, बहनों को लेकर आए। और मैं आस्था चैनल से इसका प्रसारण लगातार देख रहा हूँ और हमारे लाखों लाख लोग देख रहे हैं देश विदेश में। और मैं सभी संतों को धन्यवाद देता हूँ, श्री उपेंद्र पराशर जी महाराज, श्री लोकानंद स्वामी जी महाराज, श्री गुरु वशिष्ठ जी महाराज, और जो गौ सेवा के माध्यम से पंचगव्य का निर्माण करके बताना चाहते हैं अभी भी विज्ञान प्राकृतिक चिकित्सा पर आधारित है। इन्हीं शब्दों को कहकर मैं सभी माँ बहनों को, भाइयों को, भक्तों को और इस कार्यक्रम के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभी पद पे आसीन महान वक्ताओं को, महान सेवा कर्मियों को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। और मैं बोलना चाहूंगा, उद्घोष हमारे साथ करें, प्रेम से बोले नारायणी गंडकी माता की, काली गंडकी माता की, संत भगवान की। इसी के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।